हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं उसके आगे क्वेश्चन को आप जानेंगे। पीछे आपको होमवर्क भी दिए गए थे। प्रश्नावली 3.1 में हम 4 तक बता दिए थे क्वेश्चन, और 4 तक के क्वेश्चन में होमवर्क भी दिए थे। तो वहाँ तक हम मान लेते हैं कि आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। यदि आपका नहीं हुआ रहेगा, जो भी क्वेश्चन उसमें कंफ्यूजन है पीछे, तो आप कमेंट कर देंगे, हम आपको उस क्वेश्चन को फिर से बता देंगे। आइए इस वीडियो में बताते हैं प्रश्नावली 3.1 का, क्लास 12th का, सब्जेक्ट मैथ, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5वें का फर्स्ट, जिसमें हमें क्या करना है कि 3x4 क्रम के एक अवयव की रचना करनी है। जिसमें जहां दिया गया है कि ए आई जेथ एलिमेंट जो है वो 1/2 मॉड ऑफ -3i + j के रूप में। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये 3x4 क्रम का एक अवयव ए है, जिसकी हमें रचना करनी है। उसके लिए हम a = लिख सकते हैं, क्योंकि 3x4 की रचना करनी है, इसलिए हम a की वैल्यू इस प्रकार से लिख सकते हैं: a11, a12, a13, a14, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33 और a34। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यही वैल्यू यहाँ से हम निकाल कर पुनः इसमें रख देंगे। तो चलिए आइए लगाते हैं। तो पहले हमें चाहिए a11 की वैल्यू, तो i की वैल्यू हम रखेंगे 1 और j की वैल्यू रखेंगे 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a11 की वैल्यू। तो a11 की वैल्यू हो जाएगी इसके अनुसार 1/2, यहाँ -3 × 1 + 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ होगा 1/2, ये हो जाएगा 3 × 3 -3 + 1। जब इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और ये मॉड में आएगा हमारा -2। तो मॉड को हटाएंगे तो हम जानते हैं मॉड में कोई वैल्यू होती है तो बाहर निकलता है तो प्लस में हो जाता है। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा इसकी वैल्यू 1, यानी a11 का मान आ जाएगा हमारा 1। अब इसी प्रकार i की वैल्यू रखेंगे 1 और j की वैल्यू रखेंगे हम 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा a12 की वैल्यू। तो चलिए a12 की वैल्यू निकालते हैं। तो 1/2 यहाँ हो जाएगा हमारा -3 × 1 + 2। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/2, मॉड में 3 × 3 -3 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1। तो ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या, a13 की वैल्यू। a13 की वैल्यू निकालने के लिए i = रखेंगे 1 और j = रखेंगे हम 3। तो ये मिलेगा हमें a13। a13 के लिए देख लिया जाए तो ये हो जाएगा 1/2, मॉड में 3 मल्टीप्लाई, मॉड में यहाँ हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई, -3 × 1 + 3। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, 3 × 3 -3 + 3 हो जाएगा। तो 3 में से 3 घटा देंगे 0, तो 1/2 × 0 हो जाएगा बराबर 0 है। अब इसके बाद निकालेंगे हम i = 1 रखेंगे और j = 4। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, यहाँ से हमें मिल जाएगा a14 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1/2, मॉड में -3 × 1 + 4। तो ये आएगा 1/2, मॉड में 3 × 3 -3 + 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/2 प्लस में 1 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 1/2 आएगा। अब इसके बाद i = रखेंगे हम क्या, अब यहाँ से चलेंगे तो i = 2 रखेंगे और j = 1 रखेंगे। तो ये हमको यहाँ से मिलेगा a21 की वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, मॉड में -3 × 2 + 1। तो सॉल्व कर लिया जाए तो 1/2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -6 + 1। 6 में से घटाएंगे तो ये आएगा मॉड में -5, और यहाँ हो जाएगा 1/2, बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में 5 हो जाएगा। तो ये आएगा 5/2। अब इसके बाद आ जाएंगे i = रखेंगे 2 और j = रखेंगे हम 2। तो इस कंडीशन में यहाँ से हमारा आ जाएगा a22 की वैल्यू। a22 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2, मॉड में -3 × 2 + 2 हो जाएगा। तो ये होगा 1/2, 3 दूनी 6 हो जाएगा + 2, घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2, -6 में से 2 घटाएंगे -4 आएगा, और ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो +4 हो जाएगा। तो काट देंगे 2 दूनी 4, तो 2 × 1 = 2 आ जाएगा इसका।
अब i इक्वल टू रखेंगे हम 2 और j इक्वल टू रखेंगे हम यहाँ पर 3। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको a23 की वैल्यू। a23 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 मॉड में -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 3, ये आ जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई करने पर 3 दूनी के 6 -6 और यहाँ हो जाएगा +3। तो देखिए यहाँ -6 में से प्लस माइनस माइनस होगा, घट जाएगा, -6 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ आ जाएगा -3, बाहर निकालेंगे मॉड से तो +3 हो जाएगा। 3 एकम 3 यानी 3/2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब इसके बाद निकालेंगे i इक्वल टू रखेंगे हम 2 और j इक्वल टू रखेंगे हम 4। तो ये हो जाएगा a24 की वैल्यू। तो यहाँ से देख लिया जाए तो 1/2 मॉड में -3 मल्टीप्लाई i की वैल्यू 2 प्लस j की वैल्यू 4। तो ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3 दूनी के -6 प्लस के 4। तो यहाँ घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 6 में से 4 घटाएंगे -2, बाहर आ जाएगा हमारा क्या +2 हो जाएगा। तो 2 से 2 को काट देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 कम 1। अब इसके बाद हम निकालेंगे, इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं। आइए अब यहाँ देखेंगे तो अब a23 निकल गया। अब हम यहाँ चलेंगे, अब i की वैल्यू लेंगे हम 3 और j की वैल्यू लेंगे हम 1। तो इस कंडीशन में यहाँ से आ जाएगा हमारा a31 की वैल्यू। तो 1/2 मॉड में -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 1 हो जाएगा। तो ये होगा 1/2 मॉड में -9 प्लस के 1। तो ये आ जाएगा यहाँ से हमारा 1/2, 9 में से घटाएंगे 8, -8 होगा, बाहर आएगा +8। तो ये आ जाएगा 2 चौका 8 यानी कि 4 एकम 4। अब i इक्वल टू लेंगे हम 3 और j इक्वल टू लेंगे हम 2। तो यहाँ से मिलेगा हमें a32 की वैल्यू। a32 की वैल्यू निकालो 1/2 मॉड में -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के यहाँ हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ हो जाएगा 1/2, 3 3 का 9 हो जाएगा, अब प्लस के 2। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो -7 आएगा और गुणा कर देंगे तो यहाँ +7/2 -7 मॉड से बाहर आएगा +7 हो जाएगा और 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 एकम 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे देखेंगे हम i इक्वल टू रखेंगे 3 और j इक्वल टू रखेंगे 3। तो हमें मिलेगा a33 की वैल्यू। ये हो जाएगा 1/2 मॉड में -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 3। ये आ जाएगा 1/2 मॉड में यहाँ 3 3 का 9 प्लस के 3। तो यहाँ देख लिया जाए तो इसे माइनस जब करेंगे तो ये आ जाएगा -6, बाहर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस में 6, काट दिया जाए तो 2 3 6 यानी 3 एकम 3, ये आ जाएगा। अब लास्ट यहाँ से हमारा i इक्वल टू 3 लेंगे और j इक्वल टू 4 लेंगे, ये मिलेगा हमको a34 की वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 मॉड में -3 मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ से 3 प्लस के 4। तो ये आएगा 1/2, 3 3 का 9 -9 होगा और प्लस 4 घटा देंगे यहाँ से। तो इसमें से -9 में से 4 घटाएंगे -5 और बाहर आएगा मॉड से तो प्लस हो जाएगा 5 एकम 5/2। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो गया कि सारे मान निकाल लें, ये सारे मान उसमें रखेंगे तो हमको मिल जाएगा अभिष्ट जो हमको 3x4 ऑर्डर के आव्यूह की रचना करनी थी वो आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अतः अभिष्ट आव्यूह यानी जिस आव्यूह की रचना करनी है, अभिष्ट आव्यूह a बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा, रख लेते हैं यहाँ से हम। तो रखेंगे a11 की बात करेंगे तो a11 की बात करें तो यहाँ a11 का मान 1 आया है। a12 की बात करें तो इसका मान 1/2 आया है। और इसके बाद a13 की बात करें तो a13 की वैल्यू 0 आई है। इसके बाद a14 की बात करें तो a14 का मान 1/2 आया है। अब इसके बाद आ जाएंगे a21 पर, तो a21 का मान यहाँ पर हमारा आया है a21 का मान 5/2 आया है। तो ये हो जाएगा हमारा 5/2। इसके बाद a22 की बात करेंगे तो a22 का वैल्यू हमारा आया है 2, तो यहाँ से हो जाएगा इसकी वैल्यू 2। इसके बाद हो जाएगा a23 की बात करें तो a23 की वैल्यू यहाँ से हमारी आई है 3/2, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। और इसके बाद हमारा क्या a24 की बात करें तो ये आया हमारा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। इसके बाद हम आ जाएंगे a31 की बात करें तो ये आया 4, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4। इसके बाद a32 की बात करें तो ये हमारा आया 7/2, तो ये हो जाएगा हमारा 7/2।
और इसके बाद यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, A33 की बात करें तो इसकी वैल्यू 3 आई है, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा A34 की वैल्यू हमारी 5/2। तो यही इस क्वेश्चन, इसी की रचना करनी थी। यही हमारा 3x4 ऑर्डर का आव्यूह है, जिसके लिए हमें दिया था Aij की वैल्यू 1/2 मॉड में -3i प्लस j। इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देख लीजिए, जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आपको ये 5 नंबर में आएगा या फिर 3 नंबर में आएगा, और जब 2x2 ऑर्डर का आएगा तो वो क्वेश्चन 2 नंबर का हो सकता है या फिर 3 नंबर का। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस हमें ये चीज़ मालूम होना चाहिए और इसी में मान रख कर अब इसके बाद हमें कैलकुलेशन करने आता ही है। इतना करके हम इसे अच्छे से सॉल्व। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है बट इजी है, थोड़ा सा एक बार फिर से प्रैक्टिस खुद से करेंगे आपको आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से अपने नोट्स में इसे इंक्लूड कर लेंगे और साथ साथ इसे एक बार 2 बार खुद से लगाकर इसे प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, उन्हें होमवर्क के रूप में आपको देंगे हम, उसे आप लगा कर आएंगे। नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे तो उस क्वेश्चन को बता देंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।